गाइस वेलकम बैक। लेके प्रभु का नाम भाईजान का स्वैग देख रहे हो बॉस। कह सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग रोल आउट हो चुकी है। YRF ने प्रॉपर तरीके से प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है टाइगर 3 का। और क्यों ना करे भाई, 12 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। डे 1 कलेक्शन की क्या प्रेडिक्शन आ सकती है, अभी से बात करना ज़रूरी है क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। प्रेडिक्शन की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन टाइगर कौन से नए आयाम छू सकती है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ये डिस्कशन करें इससे पहले ज़रूरी है एक फैक्ट को मानना कि भाई साहब YRF जब टिकट प्राइसिंग रखेगी, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा कलेक्शन को डिसाइड करने में, प्रिडिक्ट करने में। हम किसी फिल्म का कलेक्शन तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, जब उसका यूनिट प्राइस पता हो, उसकी टिकट प्राइस पता हो, तभी हम सोच सकते हैं ना कि भाई इतना जो है राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करके इतना कलेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये फिल्म जैसे हमको पता है 3 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है। तमिल तेलुगु हो रही है, तमिल तेलुगु एंड हिंदी। तमिल का जो एवरेज टिकट प्राइस, जो भी वर्नाकुलर्स का मैं दोनों लैंग्वेजेस का बोलूँगी, जो एवरेज टिकट प्राइस होने वाला है मेरे हिसाब से वो 200 रुपये के आसपास होगा, 200-250 रुपये। ये भी प्रिडिक्शन है अगर कॉमन मैन वाला रखा तो। वैसे भी वर्नाकुलर्स का जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनका टिकट प्राइसिंग बहुत हाई फाई नहीं होता अनटिल एंड अनलेस, जैसे तमिल IMAX 2D वर्जन हो गया, तेलुगु IMAX 2D वर्जन हो गया, उसमें हाई प्राइसेस होते हैं। लेकिन अगर हिंदी IMAX की बात करेंगे तो प्राइसेस हाई होंगे, लेकिन अगर 2D तमिल एंड 2D तेलुगु की बात करेंगे तो प्राइसिंग जो है वो 200 रुपये के आसपास, 220, 250 रुपये ज़्यादा बोल रही हूँ, तो 220 के आसपास की होनी चाहिए। ये होती है अगर साथ में हिंदी में अगर टिकट प्राइसिंग रहती है करीब 400 रुपये मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे कम YRF नहीं करने वाली जहाँ तक मुझे लगता है। और बहुत मेहनत जाती है एक फिल्म को बनाने में। मैंने पठान के टाइम पे भी देखा है, जो प्राइसिंग YRF की रहती है वो इसी रेंज में रहती है। PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, तीनों की बात करें नेशनल चेन्स की, सिंगल स्क्रीन्स में आपको फिर भी 180 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये, यानी कि 70, यहाँ तक कि 90 रुपये तक भी आपको स्टॉल्स में टाइगर 3 देखने को मिल सकती है। ये बात हो रही है मराठा मंदिर की, ये बात हो रही है गेटी गैलेक्सी की, ये बात हो रही है राज मंदिर जयपुर की, ये बात हो रही है डिलाइट सिनेमाज असफ अली रोड की, या फिर लिबर्टी सिनेमा, अम्बा सिनेमा, ये जितने भी हैं सिंगल स्क्रीन्स। और अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आता है भाई साहब IMAX वर्जन। अगर IMAX की बात करते हैं तो IMAX में टिकट प्राइसिंग हिंदी 2D वर्जन में ही 600-700 रुपये तक जाएगी। हिंदी 3D आ गया IMAX में तो भाई 1100 तक, 1000 रुपये तक आराम से जा सकती है, आराम से जा सकती है। अभी मैं कम बोल रही हूँ 3D में। सो अगर यही सारे टिकट प्राइसिंग रहते हैं, ऐसा ही कुछ सिनेरियो चलता है, तो भाई सोच लो सबके रिकॉर्ड जो है ना, उनकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं डे 1 पे ही। हम लोग सबसे बड़ा रिकॉर्ड हिंदी में अब तक का जवान का है। हिंदी लैंग्वेज में 65 करोड़ ऑन डे 1 कलेक्शन करके दिखाई थी, और ओवरऑल इंडिया नेट में 75 करोड़ के आसपास की कलेक्शन थी। कहीं पर 76, 77 भी आ रहा था नंबर, इसी रेंज में आ रहा था। तो टाइगर की और वो भी तब जब जवान का टिकट प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया था, कॉमन मैन टिकट प्राइसिंग था। मतलब जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैंने इस फिल्म को 250 रुपये, 290 रुपये, 260 रुपये के रेंज में देखा था ऑन नेशनल चेन्स, जो हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। टाइगर 3 की टिकट्स जो हैं वो 350 रुपये के से मिनिमम स्टार्ट होंगी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है। और अगर ये रहता है तो भाई फिर तो जवान का जो डे 1 का रिकॉर्ड है वो आराम से खतरे में है। यार YRF हमेशा से ये चीज़ करते हैं कि टिकट प्राइसिंग पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो आगे चल के ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो आगे चल के ऑलरेडी जब शो काउंट्स कम हो जाते हैं तब टिकट प्राइस ऑलरेडी घट जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जब शुरू में हाइप है, पब्लिक है, देखना चाहती है, डिमांड है, तो क्यों ना करेंगे भाई, ज़रूर करेंगे। जब हर चीज़ की डिमांड में जो चीज़ ज़्यादा हाई डिमांड में होती है उसका प्राइस वैसे ही चढ़ जाता है। ये तो किसी भी प्रोडक्ट को हमने देखा है मार्केट में, तो फिर फिल्में जो हैं वो पीछे कैसे रह सकती हैं। सो इस केस में हमारे को जो डे 1 कलेक्शन का प्रिडिक्शन है, वो हम जहाँ पर जवान की बात करते थे भाई आराम से इंडिया से, तो ये 100 करोड़ के आसपास का हम जो प्रिडिक्शन करते हैं उससे कम आता है। तो प्रिडिक्शन हमेशा हाई की तरफ ही जाती है। तो मैं अगर बोलूँगी भाई प्रिडिक्शन अगर ऐसे ही चलता रहा तो 80 करोड़ इंडिया नेट मिनिमम, बहुत कम बोल रही हूँ मैं, 80 करोड़ इंडिया नेट डे 1 पे आ सकता है। एंड दिस इज़ मिनिमल टू मिनिमल, बहुत ही कम बोल रही हूँ। ठीक है, आगे चल के देखेंगे मुझे लगता है, क्योंकि इससे हाई इसलिए जाएगा क्योंकि इस फिल्म के IMAX वर्जन 3D में भी शायद आ रहे हैं। 2D की तो हो ही चुकी है बात, लेकिन IMAX में तो कन्फर्म्ड है। सो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। भाईजान क्या करने जा रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर तबाही लाने जा रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, बाकी तो पता चल ही जाएगा समय के साथ साथ आगे चल के क्या होता है। बैठे बैठे बोर हुए, शुरू करते हैं काउंटडाउन लेके प्रभु का नाम। ठीक है, सो काउंटडाउन ऑलरेडी चल चुका है। भाईजान आ रहे हैं 12 तारीख को, तैयार रहना। उससे पहले जो कुछ भी अपने काम वाम निपटा लेना, क्योंकि जब एडवांस बुकिंग खुलेंगी ना टाइगर की, भाई साहब टिकट्स नहीं मिलेंगी आराम से। क्या लगता है आपको डे 1 पर टाइगर कितना मार सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।